मंटू जी की जो हिना मैडम है वो सिर्फ एम में सिमट कर रह गई है। एम में गलत बात, हमको आप क्या समझते हैं? हम तो बनिया जाति के हैं। एम में कैसे तो कह रहा है कि अगर फिर से हिना मैडम जीत जाएंगी तो ओसामा जो है शहाबुद्दीन का रूप रख लेंगे, फिर से वहाँ पर कत्लेआम होगा। कहाँ फिर से वहाँ पर धांधली होगी। क्या कत्लेआम रुक गया है कि शहाबुद्दीन साहब के रिजीम में एक बदनाम करने की उनकी साजिश थी। आज वो दुनिया में नहीं है। पार्टी के लोग उनको टिकट नहीं देंगे, अब पार्टी के लोग यदि सम्मान नहीं देंगे तो मैडम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती है, लोजपा से चुनाव लड़ती है। लेकिन उसमें एक हम भी आरजेडी हैं, उसके बाद भी हम लोग साहब के बहुत करीबी रहे हैं। मेरे यहाँ 45,000 की फिरौती हमसे ले 45,000 मांगने वाला हम देने के लिए तैयार हैं। और उसामा का आप दे दीजिए 45,000, हम दे देंगे 45,000 उसामा के लिए आप दे दीजिए, हम दे देंगे 45,000 रुपया। शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गोरिया कोठी में और जो हमारे बगल में शख्स बैठे हुए हैं ये जान पहचान के मोहताज नहीं है और अपने बातों को मुखरता से होकर के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये राजद के सच्चे सिपाही हैं। जी हाँ, फिर से आप लोग सुन लीजिए, ये राजद के सच्चे सिपाही हैं। समाज सेवा जो है इनका अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और ये जो अपनी बातों को रखते हैं बहुत ही मुखरता से रखते हैं, अपनी बातों को प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि राजद की जो पार्टी है सिवान जिले में बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। सबसे पहले दीपावली, छठ जो हम लोग के बिहार के बहुत सामाजिक बहुत अच्छा पर्व है जो पूरे देश में नहीं मनाया जाता है। छठ पूजा हमारे बिहार का ही, ये समझिए कि बिहार का ही पर्व है, गौरव है। इसमें हमको आरजेडी का बिखरता हुआ जो आप बात बोल रहे हैं अभिषेक जी, इसमें आरजेडी बिखरने का एक ही सिवान जिला का कारण है। सारण में कहिए, सारण, तीनों जिला, सिवान, छपरा, तीनों जिला। आप राजद के सच्चे सिपाही उसके बाद भी ये कह रहे हैं। हाँ, तीनों जिला, उसमें चंपारण को भी जोड़िएगा तो कम नहीं कहा जाएगा। आखिर ये सवाल है लोगों में कि आखिर ये उथल पुथल क्यों? उथल पुथल हम लोग के बहुत अच्छे आरजेडी के नेता जो आज दुनिया से अलविदा हो चुके हैं उनकी वजह से हुआ है। दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बस आप लोग तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और आरजेडी के बहुत अच्छे सिपाही थे। वैसा नेता तो शायद आपको ऑल ओवर देश में नहीं है। आरजेडी के नेता में ऑल ओवर देश में कोई उतना अच्छा आरजेडी का सिपाही चाहे किसी दल के नेता में नहीं है जो लालू यादव के साथ उन्होंने किया है। संबंध जो उनका था लालू यादव के साथ, उस संबंध के बारे में तो मीडिया वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज क्यों नहीं है संबंध? अब तो लालू यादव के परिवार के लोग लालू यादव जानते हैं। अभी तो तेजस्वी जी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बताएंगे जो क्या संबंध बिगड़ा हुआ है। अब माने हो रहा है कि संबंध बिगड़ने की बात तो अभी तो मीडिया से मैडम कुछ उनके परिवार से कुछ नहीं सुनने को मिला है। लेकिन वो आरजेडी से अलग हैं। आरजेडी से अलग अभी कैसे हैं? उन्होंने तो कह दिया है कि हम किसी भी दल में नहीं बोले हैं, किसी भी दल में नहीं है, तो आरजेडी से अलग कैसे हो गए? देखिए टिकट का दौर चल रहा है, दल में भी तो नहीं है। दल में नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उन लोग की अंदरूनी कमी है दोनों आदमी के बीच में। अच्छा, ये कमियां क्या लगता है कि 2024 में इसका खमियाजा आरजेडी को पार्टी को भुगतना? यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मालूम नहीं चला गोपालगंज चुनाव हुआ, उधर बिहार में और जो उपचुनाव हुआ उसमें खमियाजा भुगती है पार्टी, तो उनको समझ में तो आ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हिना साहब की आप बात कर रहे हैं? अरे डायरेक्ट नाम नहीं सुनिए ना, डायरेक्ट हिना साहब का ही हम बोल रहे हैं। और क्या नाम है उनका? क्या मुसलमान समुदाय में, सर मेरा सवाल ये है कि मुसलमान समुदाय में सिर्फ हिना साहब ही हैं एक नेत्री, और लोग सिवान में नहीं है मुसलमान में? बताइए तो एक ठो नेता का नाम जो शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के परिवार के लोगों जैसा कोई लीडर है। बहुत लोग आरजेडी में नेता हैं, बहुत लोग कांग्रेस में नेता हैं। है क्या कोई मानने के लिए तैयार है क्या? उनको विदेश में लोग जानते हैं, उनको हजारों गाड़ी विदेश में रिसीव करने जाती थी। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग पुराने भी, कहीं ना कहीं सर राजेश जी, मंटू जी, मैं आपसे अब ये सवाल करना चाहूँगा कि मैडम ने कल एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें उनसे 45,000 की फिरौती मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ओसामा की आप लोगों की बेल चाहिए तो 45,000 रुपया। 45,000 की फिरौती हमसे ले 45,000 मांगने वाला हम देने के लिए तैयार हैं। और ओसामा का आप दे दीजिए 45,000, हम दे देंगे 45,000 के लिए आप दे दीजिए, हम दे देंगे 45,000 रुपया। कहाँ है आप? 45,000 रुपया उनके परिवार के लिए क्या है जी? हमारे जैसा तो लाखों और बहुत लोग हैं 45,000 रुपया देने के लिए। मेरा बात छोड़िए, मैं तो देने के लिए आज तैयार हूँ।
कॉल तो करे कोई, निकाले 45,000 का चेक हम आपके सामने दे रहे हैं। 45,000 लेकिन ये 45,000 रुपया आप किस लिए दीजिएगा? अरे भाई छुड़ाने साहब, के लिए उनको? जब आप ही बोल रहे हैं ना जो उनको छुड़ाने के लिए 45,000 रुपया मांगा जा रहा है, तब 45,000 रुपया जो मांगा है, यदि कोई भाई हमारे हैं उनको छुड़ा देने के लिए, तो 45,000 रुपया आप हमसे ले लीजिए। अच्छा, ये सर कहाँ तक उचित है कि अपने ही बहनोई के घर जाते हैं और उथल पुथल करते हैं, तोड़ फोड़ बाउंड्री करते हैं? कहाँ कोई फिगर देखे हैं क्या उनका उसामा का? वो तो केस दिल्ली तो में- दर्ज हुआ है ना? नहीं, केस उसी केस में अभी हिरासत में है सर। अरे न्यायालय की बात है, केस करने के लिए विरोधी लोग का ये सब षड्यंत्र है। वो तो नहीं थे, हमको तो कौन मालूम है। षड्यंत्र रच रहा है? कौन षड्यंत्र? अरे कौन षड्यंत्र रचेगा? उनका विरोधी कौन है? कौन विरोधी? आपको आप ही मालूम बता नहीं है? दीजिए कौन है विरोधी। अरे का आप कहे वहाँ के बात लीजिए, आपसी विवाद है, संबंधी का बात है। कौन संबंधी के लोग जो झगड़ा झंझट होता है वो लोग नहीं जाते हैं? आज तक किसी पर FIR हुआ है? सुने हैं कभी FIR? संबंधी है, बनोई है, चाहे हमारा फूफा है, उनके यहाँ जाएंगे नहीं हम? लेकिन वो नहीं गए तो थे। तोड़ फाड़ कीजिए। अरे नहीं गए थे, वो नहीं गए थे। हजारों गाड़ियों के साथ जाकर के हजारों गाड़ी नहीं गई थी, वो नहीं थे उसमें। फिगर दिखा दीजिए उनका। उस प्रशासन जान रहा है इस चीज़ को। FIR होता है, संज्ञान जारी है, उसमें उनको जरूर न्याय मिलेगी। आपने कहा कि राजद में ही है, राजद छोड़कर हिना साहब नहीं जाएंगी। कयास लगाया जा रहा है कि वो रामविलास पासवान की पार्टी ज्वाइन करने वाली। नहीं, ऐसा आने जाने के लिए बहुत लोग आते हैं पार्टी के लोग। ऐसा कोई अभी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, अंदरूनी दिक्कत तो है और इसका माने खमियाजा तो भुगतेगी पार्टी या सरकार। ये तो 100% सत्य है। कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा ब्लॉक है जहां उनका 5,000 10,000 लोग नहीं हैं? को मालूम है, हम भी RJD हैं, लेकिन उसमें एक हम भी RJD हैं, उसके बाद भी हम लोग साहब के बहुत करीबी रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरा कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव है। लेकिन जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी हिना मैडम है, वो आज ऐसी बातों को कह रही हैं कि राजद के साथ नहीं है, हम किसी और के साथ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर मैडम जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? मैडम जाएंगी कहाँ? मैडम स्वतंत्र हैं। अभी आज के डेट में आपके कहने के हिसाब से, मीडिया वालों के कहने के हिसाब से स्वतंत्र है मैडम आज के डेट में। यदि पार्टी के लोग उनको टिकट नहीं देंगे और पार्टी के लोग यदि सम्मान नहीं देंगे तो मैडम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती है। लोजपा से चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट लड़के लगता है कि सिवान में वो जीतेंगी। क्या बात करते हैं आप? इंडिपेंडेंट वहाँ से ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते हुए हैं। ओम प्रकाश और हिना में आप तुलना कर रहे हैं? अरे भाई, ओम प्रकाश यादव का कोई अस्तित्व ही नहीं था उस समय। शहाबुद्दीन साहब का तो दुनिया नाम जानता है, उनको ही हल्का ले रहे हैं। लेकिन सर ओम प्रकाश यादव ऐसे थे कि उनके खेमा में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश यादव भी। आपको मालूम नहीं है? इस चीज़ को जानिए। नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया बिशन पटेल को और ओम प्रकाश यादव ने खटिया साहब से चुनाव जीत गया इंडिपेंडेंट। यदि ये चीज़ नहीं देखते हैं लालू यादव के परिवार के लोग, तो देखें कम से कम बैक हिस्ट्री सिवान का। सिवान MP निर्दलीय बनाया है। यदि नहीं पार्टी टिकट दे दी तो मैडम स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र में इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़के वो जीत सकती है। आप लोग उनके साथ हैं? एकदम बिल्कुल। हम उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हैं उनके साथ। पार्टी के साथ कैसे रहेंगे? अब मैडम लड़ेगी, मैडम का यानी आप राजद पार्टी के साथ में नहीं है? नहीं, राजद हाँ मैडम के साथ हैं सिवान के लिए और सिवान के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा है नेताजी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ राजद की बात कर। आप मेरा बात जानिए, इंडिपेंडेंट चुनाव हर जगह नहीं लड़ा जाता है। हम महाराजगंज क्षेत्र में हैं। आप कहिएगा कि आप लोग मनाते क्यों नहीं? आप लोग समझाते हम किसको मनाए? लालू यादव को मनाए हम लोग तेजस्वी यादव को। आप करता है एक सच्चे सिपाही आप लोग। तो हम लोग जो लिखना है लिख कर डाल दिए हैं। आप जानिए इस चीज़ को। मैडम को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी इसकी खमियाजा भुगतेगी 100%। लोग तो कह रहा है कि अगर फिर से हिना मैडम जीत जाएंगी तो ओसामा जो है शहाबुद्दीन का रूप रख लेंगे, फिर से वहाँ पर कत्लेआम होगा। कहाँ फिर से वहाँ पर धांधली होगी? क्या कत्लेआम रुक गया है? क्या कत्लेआम रुक गया है? सिवान का कत्लेआम रुक गया है? तो बोलिए, आज भी छिनतई हो रही है। कितने सोनार भाइयों का दुकान लूटा गया है, तो अभी तो कोई किसी का नाम नहीं लेता है। लोग तो कह रहे हैं कि चैन की नींद हम सो रहे हैं भाजपा की जब से सरकार। अरे भाजपा की सरकार कहाँ है? कहाँ चैन? अरे ओम प्रकाश यादव भाजपा में आप मीडिया वाले हैं ना, आप बताइए कि चैन की नींद सो रहे हैं? गोरिया कोठी में भी मोटरसाइकिल छिना रहा है, कहाँ नहीं कुछ हो रहा है? बताइए। ये गलत बात है कि शहाबुद्दीन साहब के रिजीम में एक बदनाम करने की उनकी साजिश थी। आज वो दुनिया में नहीं है। उनके परिवार के लोग, उनके लड़का
यहाँ नहीं ना पढ़ा है, वो इंग्लैंड पढ़ा हुआ है, वो छिनताई फिनताई में नहीं, ये सब गलत बात है। क्या लगता है कि आने वाला दिन में देखने को क्या मिलेगा हिना साहब के मैडम के साथ में? देखिए, अभी जो आप लोग मीडिया के माध्यम से हम भी जो सुने हैं, उसमें सच्चाई बात यही है कि अभी मैडम इंडिपेंडेंट की भी बात नहीं है, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देगी। तो मैडम बोलिए कि हम सिवान की जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, ठीक है। तो लड़ेगी। टिकट नहीं मिलेगा तो इंडिपेंडेंट लगे। सिवान की जनता उनको नहीं देख रहे हैं। उसामा आया, वो क्या नाम है, कहाँ से, हरियाणा की, पंजाब से। लेकिन आपको नहीं लगता है मंटू जी की जो हिना मैडम है वो सिर्फ एम में सिमट कर रह गई है? एम में गलत बात, हमको आप क्या समझते हैं? हम तो बनिया जाति के हैं, एम में कैसे सिमट कर रख दिए हैं? उनके साथ श्रीवास्तव जी लोग हैं, उनके साथ पंडित जी लोग हैं, कौन जात नहीं है? वहीं एक ऐसा नेता है जो उनके साथ सर्व समाज के लोग हैं। ये गलत बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है सिर्फ कहने के लिए है, वोट देने के लिए नहीं है? कौन कह रहा है वोट देने के लिए नहीं है? गलत बोल रहे हैं। अगर वोट दे सब आप बोल रहे हैं जी कि सब लोग साथ में है, A to Z लोग साथ में, तो आखिर वो चुनाव जीतते क्यों नहीं है सर? अरे भाई, चुनाव तो एक उस समय का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। हाँ, साहब आज भी सर माहौल वही है सिवान? नहीं है, गलत। आज भी हिंदू ही मुस्लिम है। ना हिंदू मुस्लिम करने दीजिए, ना हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग करते रहेंगे, इसमें कोई दम नहीं है। हिंदू मुस्लिम में कोई दम नहीं है। अब हिंदू मुसलमान का अभी महंगाई का सबसे बड़ा दौर है, बेरोजगारी का दौर है। मोदी जी जो भी कुछ बोले हैं, 14 से लेकर आज 23 हो गया। क्या आपको महंगाई नहीं समझ में आ रहा है अभिषेक जी? उस समय सुनिए, अभी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुए 100%। यदि पार्टी उनको टिकट देगी तो चुनाव हिना मैडम जीत के जाएगी संसद में, ये कोई नहीं रोक सकता है। और पार्टी के लोग को समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या समझाएंगे, आप ही बताइए। लेकिन आप हिना जी के पार्टी में? हाँ, व्यक्तिगत रूप से हिना जी के पार्टी में व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हैं, सिवान के लिए उनके साथ हैं। बाकी जगह का बात, हम लोग महाराजगंज में हैं, महाराजगंज में पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ है। अंत में क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के वासियों को? दिवाली और छठ महापर्व के सभी देशवासियों को शुभकामना है। सिवान जिला के सभी जनता जनार्दन को शुभकामना है। छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग भाई जितने हैं सबकी शुभकामना है। दिवाली पर्व, छठ पर्व अच्छा से मनाएं, शांति सद्भावना कायम रखें। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ।